तो गाइस हेलो एंड वेलकम। और इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए सेम रेंज एग्जिस्ट करती है ना। मल्टीपल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए सेम रेंज एग्जिस्ट करती है। तो जब एक पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब एक पार्टिकल को यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे रिलीज किया गया है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें रेंज जो होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो ये सब चीज़ें मुझे पढ़ानी थी, तो मैं इसके थ्रू फटाफट से कवर कर रहा हूँ छोटे से लेक्चर में। तो रेंज कितनी होती है अपनी, और टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वो सब चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, जो सेम रेंज होती है वो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपन ने जब एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो अपन जानते हैं जो रेंज है दैट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो है स्पीड चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में है। यू एक्स को डालो यू कॉस थीटा। टाइम जो है वो कितना होता है, टू यू वाई बाई जी। तो टू बाई जी यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा यू वाई। ठीक है, तो रेंज जो है अपनी फाइनली कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। और अपन जानते हैं टू थीटा जो है वो पाई माइनस टू थीटा, अगर टू थीटा को अपन यहाँ पे डालेंगे तो भी रेंज सेम आएगी, बिकॉज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। राइट, सो साइन ऑफ 180 माइनस टू थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ टू थीटा। ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स आप जानते हैं। तो थीटा को अगर अपन इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ये रिप्लेस का साइन है ना। थीटा को अगर अपन पाई बाई टू माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो भी अपने को सेम रेंज ही मिलनी है। मतलब रेंज जो है वो अपने को सेम मिलेगी। राइट, तो थीटा की अपने को दो वैल्यूज मिल चुकी है जिनके लिए रेंज सेम है, तो अपन दोनों वैल्यूज ऑफ टाइम की निकाल सकते हैं जिनके लिए रेंज सेम होगी। तो बात करते हैं टाइम t1 की। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो अपन थीटा को यहाँ पे रिप्लेस करने वाले किससे, सो लेट्स रिप्लेस थीटा बाय पाई बाई टू माइनस थीटा। तो टाइम जो होता है वो होता है टू यू साइन थीटा बाई जी। टू यू वाई बाई जी अपना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थीटा को रिप्लेस करो पाई बाई टू माइनस थीटा से। ठीक है, सो दिस इज डिवाइडेड बाई जी। तो t1 आ चुका है अपने पास में कितना, टू यू कॉस थीटा बाई जी। और t2 जो है वो कितना होगा, टू यू साइन थीटा बाय जी। तो t1 जो है वो t2 से बड़ा है मान लो। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा छोटे एंगल पे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू साइन थीटा, ये देख लो। सो थीटा लेस देन पाई बाय टू के लिए थीटा जो अपना जो t1 है वो t2 से बड़ा है। तो ऊपर वाला कॉस थीटा का ग्राफ है, नीचे वाला साइन थीटा का ग्राफ है। वेरी सिंपल थिंग। तो ये चीज़ अपन देख चुके हैं कि सेम रेंज होगी मल्टीपल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, इतना अपन ने देखा। अब अपना क्वेश्चन था कि वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ t1 इंटू टी टू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो t1 इंटू टी टू जो है दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स, एक टू को मैं एडजस्ट कर लूंगा अंदर किसके साथ में, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू, दैट विल बिकम साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t1 t2 टू बी टू टाइम्स, सो दिस इज r, और एक g एक्स्ट्रा है बिकॉज रेंज कितनी होती है, रेंज में निकाल चुका हूँ यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। इतना आपको क्लियर है? तो अपना पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। मैंने बोला आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t1 माइनस टी टू। क्यों बोला वो समझ में आ जाएगा आपको। तो t1 माइनस टी टू की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो टू यू बाई जी को नीचे लेना है अपने को। ठीक है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अंदर बच जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन टाइम। राइट, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल फिजिक्स जो है वो क्या होती है, देखो ये अपने पास में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। राइट, तो ऊपर मतलब t1 मैं कह रहा हूँ ज़्यादा है और t2 जो है वो मैं कह रहा हूँ कम है, सो दिस इज t2। और अब अपना क्वेश्चन जो है एलएन के मॉड्यूल का क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे। टाइम्स टाइम्स के नीचे जो क्वेश्चन है वो एलएन मॉड्यूल का क्वेश्चन है। राइट, अ शेल बर्स्ट ऑन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। ठीक है, एक शेल है ग्राउंड पे रखी हुई है, एक्सप्लोसिव शेल है, वो बर्स्ट करती है, मतलब अपना बॉम्ब जो है एक्सप्लोड हो चुका है। एंड पीसेस फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल वेलोसिटीज अप टू 80 फीट पर सेकेंड। तो मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी स्पीड जो है हरदम कितनी है, हर टाइप के मोशन में इसकी स्पीड है u इक्वल टू 80 फीट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये भी स्पीड कितनी है, 80 फीट्स पर सेकेंड। मतलब जितने भी प्रोजेक्टाइल होंगे वो इन दो ट्रेजेक्टरीज के बीच में ही होंगे, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, उस टाइप से अपने पास में है। फिर गिवन क्या अपने को बोला क्या, शो दैट द मैन विच इज 100 फीट अवे। तो यहाँ पे 100 फीट दूर। राइट, सो 100 फीट दूर अपन बात करें तो अपने पास में एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस मैन इज इन डेंजर फॉर 5/√2 सेकेंड्स। राइट, तो 5/√2 सेकेंड्स के लिए जो है अपना आदमी वो डेंजर में है। क्यों है, क्योंकि टी वन टाइम उस वाले पीस को यहाँ तक आने में लगेगा जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, और टी टू टाइम उस वाले पीस को यहाँ तक आने में लगेगा जो सबसे कम टाइम ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा देर बाद आने वाला पीस और सबसे फटाफट आने वाला पीस, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा दैट विल बी द टाइम फॉर विच द मैन विच इज 100 फीट अवे इज इन डेंजर।
राइट। तो ये टाइम 5/√2 सेकेंड से ही अपने को निकालना है। तो आई होप प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुकी है। आंसर आपके सामने है 2u/g cos थीटा माइनस साइन थीटा, और आपको वैल्यूज रखनी है। तो थीटा पता नहीं अपने को, यू और जी पता है, तो थीटा भी निकाल लो यार। रेंज गिवन है 100, ठीक है, और यू जो है दैट इज 80, तो 80 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो फीट में ही काम कर लीजिए आप। तो यहाँ से 2 थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, देखो 3200/64, सो दैट 100, सो दैट इज 1/2। साइन का 2 थीटा कितना आ जाएगा, 1/2, तो दैट इम्प्लाइज कि 2 थीटा जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा, या फिर अपन बोले कि थीटा जो है वो 15 डिग्रीज आ जाएगा। तो थीटा 15 डिग्रीज आ चुका है, तो उस हिसाब से थीटा को यहाँ पे डालोगे, तो T1 माइनस T2 टाइम के लिए अपना जो आदमी है वो डेंजर में है। तो ये चीज़ अपने को निकालनी है। यू की वैल्यू है 80, जी की वैल्यू है 32, cos 15 माइनस साइन 15। तो ये वैल्यूज आपको याद होगी। cos 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3+1 डिवाइडेड बाई 2√2, और साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1+1 विल बिकम 2, वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 160 डिवाइडेड बाय 32√2, सो दैट इज गोइंग टू बी 5/√2 सेकेंड्स। तो ये एलएन के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जेईई मेंस लेवल 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ये। नीट पीजी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इतनी कोई मैथ्स है नहीं इसमें, और नीट और जेईई मेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आएगा ये, जिनको बहुत एडवांस कंसेप्ट्स आते हैं, ठीक है, वो सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सिंपल सी चीज को बहुत ज्यादा अलग ही तरीके से सोचना भी नहीं है ना, सिंपल चीजें सिंपल तरीके से ही होगी। तो कुछ पार्ट्स हो गए अपने, ये भी एलन के मॉड्यूल का है, पर उससे पहले देख लेते हैं अपन सेम रेंज फॉर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ टाइम। तो T1 T2 निकालने का एक तरीका और है, वो भी आपको दिखा देता हूँ क्या तरीका है वो। तो देखो, अपना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जो है मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। टाइम जो है वो कितना है, या टाइम जो है वो 2u/g होता है। u कितना है, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और रेंज जो है वो कितनी होती है, ux इंटू टी, राइट। रेंज यू एक्स टी होती है, यानी कि यू कॉस थीटा इंटू टी। टाइम को यहाँ पे अब एज इट इज रहने दो, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और यहाँ से मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 1 से साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू है जी टी डिवाइडेड बाई 2u, और इक्वेशन 2 से कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से तो r डिवाइडेड बाई यू टी, ठीक है। तो अब करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 करोगे, तो दिस शुड बिकम जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4u² एंड प्लस कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे उधर टी की पावर 4 बचेगी, तो जी स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4u²। तो 4u² टी स्क्वायर का यहाँ पे एलसीएम लिया है अपन ने, तो 4u² टी स्क्वायर को 4u² से डिवाइड करोगे तो बचेगा टी स्क्वायर, तो दिस शुड बिकम टी की पावर 4, है ना, एंड दिस शुड बिकम 4 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर, सही कह रहा हूँ। और यहाँ पे टी स्क्वायर लिखो और यहाँ पे 1 लिखो, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना, ठीक है। तो अपने पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में बन चुकी है टी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो पूरे को आप चाहो तो टी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4u², ये तो टी की पावर 4 का कोएफिशिएंट है, प्लस कैपिटल R स्क्वायर बाय u², और माइनस का टी स्क्वायर मैं इधर ले जाता हूँ। अब इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इसको 4u² बाय जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको 4u² बाय जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो क्या बन जाएगी, देखो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू 4u² डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एंड प्लस R स्क्वायर बाय u²। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना 4u² बाय जी स्क्वायर से। अब मैं मानता हूँ कि T1 और T2 जो है, T1² और T2² जो इसके दो रूट्स है, दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है। और अपन जानते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, मतलब T1 T2 का जो स्क्वायर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का स्क्वायर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a इज 1, u² से u² कैंसिल करो, सो दिस शुड बिकम 4r² बाय जी स्क्वायर। तो कितना बच जाएगा ये, T1 T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r/g आ रहा है, इसका रूट लो, 2r/g आ गया, तो ठीक है।
तो इसका जो रूट लोगे आप, इस स्क्वायर को इधर रूट बनाओगे तो T1 T2 की वैल्यू 2r/g आ जाएगी। बचा अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग द वॉल्स। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, एक प्रोजेक्टाइल को रूट AG स्पीड से अपन ने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, किसी भी एंगल पे जो अपने को पता नहीं है, दैट इज अननोन टू अस। देयर आर टू वॉल्स, दोनों ही वॉल्स आइडेंटिकल है, दोनों की हाइट स्मॉल है, राइट, और दोनों वॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 है। अपने को बोला जा रहा है पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। तो बात करते हैं, किसी भी टाइम T1 पे पार्टिकल यहाँ है, किसी भी टाइम T2 पे पार्टिकल यहाँ है। तो ये भी एलएन के मॉड्यूल में जो यूनिट एक्सरसाइज होती है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो T2 माइनस T1 जो है, राइट, ये अपने को निकालना है। बेसिकली डायरेक्टली ये पूछा नहीं गया, लेकिन इतनी देर होगी यहाँ से यहाँ तक आने में, समझ गए आप। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा T2, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा T1, तो T2 माइनस T1 क्या हो गया, इतना टाइम जो उस वॉल से यहाँ तक आने में इसको लगेगा। तो एक तो तरीका डायरेक्टली है ये चीज निकालने का, क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सो इफ वी कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, देन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी root AG cos theta, राइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है, तो टाइम जो है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है अपना दोनों वॉल्स के बीच में, 2a, और स्पीड हॉरिजॉन्टल में हरदम रूट AG का cos थीटा रहने वाली है। स्पीड में चेक कर लेता हूँ एक बार, इतनी ही है क्या, 1 सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ डेटा सही तो लिखा है ना मैंने बोर्ड पे, 2a, हाँ 2 रूट AG गिवन है, वो मैंने गलत लिख दिया वहाँ पे, मुझे लगा ही था। तो क्वेश्चन में ये चीज़ जो है ये गिवन है 2 रूट AG, राइट। तो ये 2 रूट AG है, तो यहाँ पे भी एक 2 आएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मुझे ऐसा याद था इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर लिया। एनीवेज, तो a, तो देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं अपन रूट A/G का cos थीटा। So this is what, this is the difference in time, this is the time after which this is the time in which the particle will come from this wall to this wall, और this is the time of crossing। अब देखो अपने को थीटा की वैल्यू पता नहीं, so only unknown remains in our question is theta। so how to calculate theta, थीटा कैसे निकालेंगे बताओ। तो थीटा निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो सिंपली, तो y जो अपन जो करते हैं ना, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो अपने को लगाना है। तो y डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू ut, सो ut मतलब 2 रूट AG का साइन थीटा, राइट, ut माइनस हाफ इंटू g, दैट इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, इंटू t स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में टाइम t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, राइट। और जो डिफरेंस ऑफ रूट होगा वो आप कैसे निकालेंगे, देखो T1 कॉमा T2 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ से अपन T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस ऑफ रूट्स अपन जो मॉड निकालेंगे वो कितना आएगा, दैट विल बी 2 टाइम्स रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2a। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप इसको सॉल्व करिए, प्रॉपर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखिए और प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाइए इस तरीके से जैसा अपन ने यहाँ पे किया था, और वहाँ से वैल्यूज रीड करके इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। और ये निकालने के बाद में इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री। तो cos 60 कितना हो गया, हाफ। तो 2 रूट A/G इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इतना सिंपल स्टफ में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इस कोर्स में मुझे हर चीज़ कवर करनी है, तो बहुत ही बेसिक सा स्टफ है ये, तो ये भी मैंने कवर कर दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पूरा का पूरा लेक्चर जो है नीट तो नीट के लिए थोड़ा और सस्ता करना पड़ेगा अपने को, है ना, और ईजी करना पड़ेगा, बट जेईई मेंस लेवल 2 है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग वाला डायरेक्टली लिखना नहीं होता कुछ लोगों को, बट इट इज़ वेरी सिंपल। तो बेसिकली ये सब था इस क्वेश्चन में। मिलता हूँ मैं आपसे अच्छे क्वेश्चंस में आने वाले लेक्चर्स में। तो टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।